मासूम चाची। जयापुर गांव में ललिता नाम की एक भोली भाली औरत थी। दूसरों की बातों पर आसानी से वो भरोसा कर लेती थी। हमेशा उसे कोई ना कोई धोखा देते ही रहता था। एक दिन रामलाल बाहर जाते हुए माली रघु से कहता है, अरे रघु, घर पर मालकिन अकेली है, सारी बातों को सच मान लेती है, बहुत भोली है, उसकी अच्छे से देखभाल करना। अपना काम करके मैं तुरंत लौटूंगा। ठीक है साहब जी, मालकिन को माँ की तरह देखभाल करूंगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। इतना कहकर रामलाल अपने कार में बैठकर चला जाता है। तब रघु छुपाए हुए पैसे बाहर निकालकर गिनती करके उसमें से 500 रुपए लेकर अलग रख लेता है और ललिता के पास मुंह लटकाए जाकर कहता है, मालकिन, पपीतों को बेचने पर इतने ही पैसे मिले, इसलिए मैंने मेरा पगार भी नहीं लिया। क्या? इतने सारे टोकरी भर के फलों के लिए इतने कम पैसे? हाँ मालकिन, मार्केट में तो दाम बहुत ही कम चल रहा है, क्या कर सकते हैं। ठीक है रघु, दिन बदल जाने से किसानों की किस्मत थोड़ी ना बदलेगी। सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है तो मार्केट के लोग क्या करेंगे? तुम जाओ। रघु वहां से निकलकर जो पैसे छुपा कर रखे थे उसे निकालकर देखते हुए कहता है, मालकिन तो सच में बहुत भोली है, हर बार मैं फलों को बेचकर यही कहानी सुनाता हूँ तो भी सच मान लेती है। इस तरह सोचते हुए वो बाहर निकला। रघु के सामने उसका मालिक रामलाल कार से उतरते हुए उसे दिखाई देता है। सर झुकाकर वो चला जाता है। रघुनाथ घर के अंदर जाकर सोफे में बैठते हुए कहता है, ललिता, ओ ललिता, कहाँ हो? जल्दी आओ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है एक। ललिता चुपचाप आकर सोफे में बैठ जाती है। अरे ललिता, पड़ोस के गांव में मेरा बचपन का दोस्त मिला था। उसकी बेटी लावण्या बहुत ही खूबसूरत है। हमारे बेटे के लिए बात चलाई है और वो मान भी गया है। अच्छा, लड़की को सब कामकाज आता है? मैंने सब कुछ मालूम कर लिया, वो सब काम जानती है और दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। रामलाल ललिता खुशी से अपने बेटे विवेक का विवाह कर देते हैं। घर आई नई बहू सभी लोगों का अच्छे से देखभाल करती रहती है और थोड़ी चालाक भी है। घर का सारा काम वो अच्छे से करती रहती है। खाने के बाद विश्राम कर रही ललिता को रघु आवाज देता है तो ललिता के साथ लावण्या भी बाहर आती है। ये रहे मालकिन, फलों को बेचने के बाद मिले पैसे। ऐसा कहकर वो मुंह लटकाए हुए बहुत थोड़े पैसे देता है। ललिता उसे पूछती है, तुम क्यों चिंता करते हो? दाम नहीं है तो तुम क्या करोगे? वहीं पर खड़ी सब कुछ देख रही लावण्या समझ जाती है कि रघु झूठ बोल रहा है और उसका जेब भी भरा दिखता है। लावण्या कहती है, रघु, फलों को बेचने के बाद हिसाब की पर्ची मिलती है ना? दिखाओ, हमें भी तो हिसाब लिख कर रखना पड़ेगा। ये सुनते ही रघु हैरान हो जाता है। मालकिन, लगता है पर्ची कहीं गिर गई। ये क्या रघु, तुम्हारे जेब भरा भरा क्यों है? जाने दो बहू, कहीं गिर गया कह रहा है ना, अगली बार दे देगा। उसके जेब में से निकाल कर देखेंगे तो पता चलेगा माँ जी। रघु अपनी जेब में रखे पैसे और कागज निकालता है। जब वो कागज निकलकर बाहर गिरता है तो इतने सारे पैसे देखकर लावण्या कहती है, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? जी मालकिन, मैंने सेठ से उधार लिए हैं। कुछ दिनों में मेरी बेटी की शादी कर रहा हूँ ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, पर्ची तो दो।
रघु के हाथ कांपने लगे। डरते डरते पर्ची को लावण्या के हाथ में देकर ललिता के पांव पकड़ लेता है। मालकिन, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, बीवी बच्चे वाला हूँ, अगली बार ऐसे नहीं करूँगा। सब कुछ देख ललिता को कुछ समझ में नहीं आता। तब वो कहती है, रघु, अरे रघु, ऐसा क्या किया? पहले यहाँ से उठो। चुपचाप रघु ललिता के पैरों से हट जाता है। सासू माँ, आपके भोलेपन के कारण आपको धोखा दे रहा था। माफ कर दो मालकिन, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। फिर कभी ऐसे मत करना। पैसे ही चाहिए तो सांप से मांग लेना। अगर उनसे मांगने में तुम्हें डर लगता है तो मुझसे मांगो। फिर कभी ऐसे किया ना तो छोड़ूंगी नहीं। माँ जी ने कहा इसलिए छोड़ रही हूँ, वरना काम में से निकाल दूंगी और फिर कहीं काम करने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। ये सब कुछ सुनकर रघु वहां से चला जाता है। इतने में वहां पड़ोसी पापा राव आता है। ललिता कहती है, अरे भाई साहब, तरकारी तो है, लेकर जाइए। यह सुनकर पापा राव हंसते हुए हर बार की तरह बगीचे में जाकर थैला भरकर सब्जियां लेकर जाते रहता है। ये देखकर लावण्या कहती है, चाचा जी, जरा रुको तो। लावण्या पास जाकर थैला भरकर सब्जी ले जाते हुए ललिता दिखाती है। ललिता इतने सारे सब्जियां देखकर शॉक हो जाती है। पापाराव अपना चेहरा लटका लेता है। लावण्या कहती है, देखा माँ जी, आपके अच्छाई का कैसे फायदा उठा रहे हैं। मुझे माफ कर दो। आपको माफ करने के लिए इतने दिनों से आप सब्जी ले जा रहे थे, उसका सारा कीमत चुकाइए। ठीक है, मैं चुका दूंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। बाद में लावण्या सारा विषय अपने पति विवेक को बताती है। विवेक कहता है, देखो लावण्या, आज तक मैंने और पापा ने सिर्फ कमाकर पैसे लाकर माँ के हाथ में डाल दिए। माँ की अच्छाई के कारण सारे लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं। अभी तुम अपनी चालाकी से सब कुछ अच्छे से संभाल रही हो, धन्यवाद। ये बातें सुनकर लावण्या खुश हो जाती है